नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हिमाचल जी के थ्रू एमसीक्यू सीरीज में। इन वीडियोस के थ्रू हम डिस्कस करेंगे टेलीग्राम डेली क्विज के क्वेश्चंस को। मेरा सुजेशन है कि अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस ऑन टेलीग्राम और बाद में इस वीडियो को देखें। टू मेक इट इजी वी विल डिस्कस ओनली 10 क्वेश्चंस इन ईच वीडियो। टेलीग्राम लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, ओनली रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश विच फ्लोज below earth surface for a while and re-emerge later। मतलब कि हिमाचल की वो कौन सी एकमात्र नदी है जो अर्थ के अंदर थोड़े टाइम अर्थ के अंदर फ्लो करती है, उसके बाद कुछ समय बाद री एमर्ज हो जाती है। तो इसका आंसर है बाटा। बाटा रिवर, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है गिरी रिवर की, या गिरी गंगा जो इसका एक और नाम है, गिरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है और कहाँ पर फ्लो करती है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो आंसर है बाटा। रिवर्स के आपको जो है नाम भी पता होने चाहिए। अस्कनी किसका नाम है, अर्जिकिया किसका नाम है, चौधरी किसका नाम है, कालिंदी, पुरुषनी, हडस्पस, ये सारे नाम आपको, विपाशा, इंद्रावती, स्थाद्रु, चंद्रभागा, ये सारे नाम आपको वैदिक हो गए या संस्कृत नाम हो गए, ये आपको पता होने चाहिए कौन सी रिवर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश एज पर 2011 पॉपुलेशन सेंसस इज। तो सेंसस के ऊपर जो है एक क्वेश्चन आता ही आता है। अभी जो है वैसे तो हमारा नया पॉपुलेशन सेंसस आ जाना था, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। तो अब हो सकता है कि थोड़े टाइम में वो आ जाए, तो लेकिन तब तक जो है आपने 2011 का ही डाटा याद रखना है। तो यहाँ पर पूछा है कि हिमाचल का लिटरेसी रेट कितना है। तो आपको ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ये है 82.80। ये जो 91.10 है, ये है अर्बन एरिया के लिए, ये अर्बन एरिया का लिटरेसी रेट है। और 81.85 है रूरल एरिया के लिए। और 82.80 पूरे हिमाचल का टोटल रूरल अर्बन सभी को मिला के 82.80 हमारा लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ रेड नेक्ड ग्रीब। तो ये एक क्या है, एक माइग्रेटरी बर्ड है जो लगभग डक की तरह होता है, बतख की तरह होता है। तो यहाँ पर पूछा है इसका आईयूसीएन स्टेटस। ये आपने एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में आईयूसीएन आपने एक जो है ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी होगी, जो स्टेटस देती है बर्ड्स को या फिर प्लांट्स को, स्टेटस देती है उनकी वनरेबिलिटी के ऊपर। तो क्वेश्चन में पूछा है रेड नेक्ड ग्रीब का, और ये क्यों पूछा है, ये जो एक माइग्रेटरी बर्ड है वो पूरे भारत में दो ही जगह पर आता है। एक है पौंग डैम जो कि कांगड़ा में है, ब्यास नदी के ऊपर पौंग डैम। और दूसरा है राजस्थान में एक बर्ड सेंचुरी है, भरतपुर, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। इन दो जगह पे ही ये बर्ड माइग्रेट होता है। ये रशिया से आता है और इन दो जगह पे कुछ टाइम रहता है और उसके बाद फिर वापस से रशिया की साइड चला जाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि आईयूसीएन ने इस बर्ड को कौन सा स्टेटस दिया है। तो इसका आंसर है लीस्ट कंसर्न्ड, लीस्ट कंसर्न्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हलोग वॉज कैपिटल ऑफ। तो इस क्वेश्चन को फ्रेज करने के पीछे कारण था, हमने 24 अक्टूबर को मनाई दिवाली। उसके 2 दिन बाद एक जगह है धामी, शिमला डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है धामी, वहाँ पर दिवाली के दूसरे दिन एक फेस्टिवल या एक आप रिचुअल समझ लीजिए, एक मनाया जाता है, उसका नाम है पत्थर का खेल। पत्थर का खेल ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हलोग में। और हलोग कहाँ की कैपिटल है, धामी रियासत की। तो क्वेश्चन में बस यही पूछा था, हलोग वॉज कैपिटल ऑफ कहाँ की, धामी स्टेट। और ये आपने याद रखना है पत्थर का खेल कहाँ का है, हलोग का या फिर धामी स्टेट का या फिर शिमला डिस्ट्रिक्ट का। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम, पहाड़ी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसका आंसर है 1 नवंबर 1966 को। ये डेट आपको पता होगी, हिस्ट्री में इसकी क्या अहमियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इज ऑपरेशनल इन। जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है ये कितने डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशनल है। तो इसका आंसर है 6 डिस्ट्रिक्ट, 6 डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपने, अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एक सेपरेट वीडियो है चैनल के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी,
What is maximum permissible limit of distance normally a voter to reach his or her polling station is? तो आपके घर से कितना दूर जो है पोलिंग स्टेशन हो सकता है, उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है उसकी, कि वो कितने लिमिट में होना चाहिए? तो वो आपके घर से अराउंड 2 किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये जो इलेक्शन वाला क्वेश्चन था, ये जो हमारे अभी इलेक्शंस होने वाले हैं तो उनको मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन, प्रेजेंटली द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल इज? तो इसका आंसर है 13। हमारे 12 जजेस हैं और एक हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनको मिला के जो है टोटल 13। यहाँ पे जब लिखा है प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ जजेस तो इसमें सारे के सारे इंक्लूड हो गए। उसके बाद जी, अगर आपको इसके बारे में भी ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो इसके लिए भी सेपरेट से कैसे कैसे जो हमारा जो हाई कोर्ट है हिमाचल का, उसकी कैसे कैसे एवोल्यूशन हुई, जुडिशरी कैसे कैसे इवॉल्व हुई हिमाचल में, उसके लिए भी सेपरेट वीडियो है चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भूंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय? आपने ट्राइब का नाम बताना है जो भूंडा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका आंसर है बेडा ट्राइब। तो भूंडा फेस्टिवल आपने याद रखना है कि ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में, शिमला डिस्ट्रिक्ट में और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है निरमंड, यहाँ पर जो है ये मनाया जाता है। और कब? 12 साल बाद, हर एक 12 साल बाद इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल में एक ग्रास है मुंजी ग्रास, मुंजी ग्रास, इस मुंजी ग्रास की एक रस्सी बनाई जाती है, उसको जो है उसको यूज़ किया जाता है इस फेस्टिवल में। और यहाँ पर इस फेस्टिवल में अर्लियर ह्यूमन सेक्रीफाइस होते थे, लेकिन बाद में फिर इंडिपेंडेंस के बाद या फिर उसके बाद भी जो है ये ह्यूमन सेक्रीफाइस को रोक दिया गया। तो आपने याद रखना है कि भोंडा फेस्टिवल किस ट्राइब से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो अभी के वाले एचएस के पेपर में आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो जैसे जैसे अब डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज करना है तो स्टेटमेंट क्वेश्चंस ही ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो इसमें आपने जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपने कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे आपने ओनली वर्ड हो गया, ऑल हो गया, एवरी हो गया, या फिर नन हो गया, या फिर कोई ईयर दिया है, या फिर कोई नंबर दिया है 20, 21 समथिंग ऐसे कुछ दिया है, तो आपने जो है ज़्यादा अटेंशन पे करनी है कि जनरली ये ऐसी स्टेटमेंट्स गलत होती हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में। स्टेटमेंट दी है, बगल इज द ओनली प्रिंसली स्टेट फ्रॉम हिमाचल टू कम अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सेकंड स्टेटमेंट है, राजा शमशेर प्रकाश ऑफ बुशहर वॉज अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1857 रिवोल्ट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दी हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पता है ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि 1857 में ही रिवोल्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब पहली स्टेटमेंट में हम आते हैं। जब आपने एचपीजी के पढ़ी होगी तो आपको ध्यान होगा कि एक मात्र ऐसी स्टेट थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि डलहौजी द्वारा चलाया गया था उसके अंडर आई थी। तो अब वो कौन सी स्टेट थी? वो स्टेट थी बघाट। स्टेट का नाम था, उस रियासत का नाम था बघाट। बघाट जो है जो 26 शिमला की स्टेट थी, शिमला हिल स्टेट्स थी, उनमें से एक थी बघाट। तो बघाट को बघल से जो है कंफ्यूज कर दिया गया है। बाकी सारी स्टेटमेंट ठीक है, बस यहाँ पे रियासत का नाम गलत था। सेकंड स्टेटमेंट है, राजा शमशेर प्रकाश ऑफ बुशहर। तो ये भी आपको पता होगा कि जो बुशहर का राजा था वो अगेंस्ट था, तो इतने स्टेटमेंट तो जो है ठीक है, लेकिन राजा का नाम लिखा है राजा शमशेर प्रकाश। तो जब आपने हिस्ट्री में, हिमाचल की हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो प्रकाश टाइटल वाले जितने भी राजा थे वो थे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के। तो सिरमौर, जब सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के थे तो बुशहर तो हो नहीं सकता। तो ये जो है राजा का नाम गलत है। राजा का क्या नाम था? राजा शमशेर सिंह। राजा शमशेर सिंह ऑफ बुशहर वॉज अगेंस्ट 1857। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। तो आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।